Assalamualaikum fourth class. Today our lecture is lecture 5 and our chapter is 4 factors and multiples. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 एंड किया था. आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो है हमारा टॉपिक वो है डिविजिबिलिटी रूल्स. ठीक है, हमने डिवाइड के रूल्स बताने हैं कि कम्प्लीटली डिविजिबल कब होगा, उसका क्या रूल है. तो अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो. जब हम किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर ज़ीरो बचे तो हम उसको कहते हैं कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है. सही है, ये रूल है. अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, कुछ रूल्स हैं. ये 2 का क्या रूल है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन है उसकी. नंबर के लिए हमें थोड़ी सी माइंड में रखनी पड़ेंगी. अगर 2 है तो हम 2 बताएंगे कि फ़लाँ नंबर है, तो देखेंगे क्या इसके लास्ट में ऐसा कुछ है, तो फिर हम कहेंगे 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. ठीक है. अब जैसे हम देखें, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ज़ीरो और डिविजिबल बाय 2. अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो ज़ीरो आ जाए या कोई भी इवन नंबर से मुराद क्या है, 2, 4, 6, 8, 0, कोई भी ये नंबर आ जाता है लास्ट नंबर, तो इट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना. अब देखिए 24 है, लास्ट नंबर क्या है इसका 4 इज़ अ इवन नंबर. इट मीन्स 24 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से. ये फॉर एग्जांपल आ जाता है 478. ठीक है. अब लास्ट नंबर क्या है इसका 8 क्या है, 8 इज़ अ इवन नंबर. इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि 478 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से. समझ आइए बात. अब हमें पता चल जाएगा कि अगर लास्ट में ज़ीरो या कोई भी इवन नंबर हो, लास्ट का डिजिट जो है वो इवन हो, तो इट मीन्स ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. अब 3 की बात आ जाती है. इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3. कि कुछ नंबर्स हैं, अगर उनका सम लें और वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो इट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल है. अब यहाँ नंबर है 291. अब बज़ाहिर हमें लग रहा है 3 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, लेकिन जब हम इसका सम लेंगे, इसको जमा करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये 12 बन गया. और 12 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है. इट मीन्स हम कह देंगे 291 इज़ आल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3. समझ आ रही है बात. इसी तरह अगर आपको बड़े नंबर की ना समझ आए तो मैं छोटे की बता रही थी. 27 है. अब बज़ाहिर हमें लगता है कि 3 से नहीं होता, लेकिन इसका अगर हम सम लें 2 + 7 इज़ इक्वल टू 9. 3 3 9. ठीक है, मतलब उस नंबर का सम ले लेंगे हम. क्यों हमने ऐसा किया, ताकि हमें फ़ौरन से पता चल जाए विदाउट डिवीजन. ठीक है, हम बता सकें फ़ौरन से किसी भी डिजिट को देख के, किसी भी नंबर को देख के कि ये जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है फ्रांस से. सही है. उसी नंबर का सम. आपने ये नहीं कहना कि 12 कम्प्लीटली डिविजिबल है, आपने कहना ये 291 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है. लेकिन हमारा एक ट्रिक है, हमें पता चल जाएगा, देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं. नंबर 5 हमने देखना है कि 5 से कौन सा लास्ट में क्या है, किस तरह डिविजिबल है. ठीक है. अब देखो, इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 0 और 5, ये सो सिंपल है. अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 या फिर 5 आ जाए, इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल है. जैसे क्या आता है 575. लास्ट नंबर 5, इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल है 5 से. या 900 है, लास्ट नंबर 0 है, इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल है 5 से. सही है. अब आ जाते हैं 4 पे. इफ़ द नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4. अगर किसी भी नंबर का लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, जैसे कि देखिए 12.
तो 12 जो है 4 से डिविजिबल है, 4 3 12, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं 112 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 4 से, तो हम कह सकते हैं ये कम्प्लीट। जैसे अब देखो 8 है, ये लास्ट 2 डिजिट्स 08 है, इट मीन्स 8 ही है, तो 8 कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, 4 2 8, तो हम कह सकते हैं 1308 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। तो ये इसकी कुछ निशानी है कि आप याद रख लें कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है। 6 है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बोथ 2 and 3, अगर कोई भी नंबर है जो 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी, तो इट मीन्स ये 6 से भी लाजमी। किस तरह से, अब हम देखेंगे 12 2 से है या नहीं। लास्ट नंबर क्या है, इवन है, जो हमने यहाँ पढ़ा है। लास्ट नंबर 2 है, इवन है, तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। फिर हमने पढ़ा कि सम देखेंगे हम 3 से है या नहीं। 1 + 2 = 3, ये 3 से डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली होगा। ठीक है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल है। सही है। अब लास्ट रूल है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ जाएगा, तो इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 10 से। सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन है, सिर्फ ये निशानी याद रखनी है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो जाएगा। समझा, कि कोई भी नंबर है बस लास्ट डिजिट 0 हो जाए। जैसे 110 हो गया, 5700 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने याद रखनी है। इनको ये नहीं कहा मैंने कि पूरी डेफिनेशन याद करने में, सबके माइंड में हिंट लाजमी है कि ये इस तरह से होना। अब आपने करना क्या है, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। आपने इसमें से ढूंढना है कि 2 से कौन सा डिविजिबल है, 3 से कौन सा है, 4 से कौन सा है। ठीक है, ये फिल करना है। इस तरह ये किया हुआ है, ये कैसे किया हुआ है, जैसे कि 2 से कम्प्लीट डिविजिबल कौन कौन से हैं, पहले आपने वो सारे लिख लेने। और वो रिपीट होते हैं, अगर 3 में आके तो कोई मसला नहीं है, 3 में रिपीट हो सकते हैं, 6 में रिपीट हो सकते हैं, किसी और में रिपीट होते हो। अब जैसे 120 है, 2 में भी है, ये 3 में भी है, ये 4 में भी है, ये 5 में भी है, ये 10 में भी है। ठीक है, तो इस तरह रिपीट होते हैं तो सही है, कोई मसला नहीं है। और अगर फिर भी ज़्यादा आसानी चाहिए तो आप ऐसे करना है, इसको आप ना कॉलम बना लेना, लाइन डाली, डिविजिबल बाय 2, सही है, फिर लिख देना 3, फिर लिख देना 4, फिर 5। ठीक है, इस तरह से कॉलम बना लेना। लेकिन आपने इन नंबर्स का बताना है कि 2 से कौन सा कम्प्लीट डिविजिबल है, 3 से कौन सा, 4 से, जो भी पूछा जाएगा। जैसे ये, ठीक है, ये ना आप इस तरह लिखने के बजाय चाहे आप कॉलम बना लें इस पर नोटबुक पे, 2 3 4 5, जो आता जाए आप लिखते जाएंगे। ठीक है, ये आपका एच वर्क है और ये लास्ट में करना ताकि पता चले मुझे आप कोई बात समझ आई नहीं, वरना फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिपीट कर दूँगी। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।